अरे डाइपोल शुरू करें, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अब फिलहाल बात करते हैं। किसी को और कुछ पूछना रह गया तो बता दो, रह गया क्या? बोलो। हैं? सॉरी भाई, अभी हम तुम्हारे लिए रिकॉर्डर यहाँ चला के बैठे हुए, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन बराबर? देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक निगेटिव चार्ज, ठीक है, सेपरेटेड है, समझ गए, तो इसको हम डाइपोल बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। समझ में आया? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच अगर कुछ सेपरेशन है तो इसको हम डाइपोल बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। डाइपोल कब बोलेंगे? अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम इस डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर में पी पॉइंट पे, अगर हम r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, a मतलब इन दोनों के बीच दूरी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं या पोटेंशियल एट P निकाल रहे हैं, समझ में आ? अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल या फोर्स का बात कर रहे हैं। तो अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल। और अगर समझ में आया डाइपोल क्या है, ठीक है, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए। कहाँ से? इस अरेंजमेंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे बैठे, मान लो ए पॉइंट पे यहाँ बैठे, तो दिस इज़ नॉट ए डाइपोल। समझ में आया? ठीक है। अरे सही? हाँ सर। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से तुमको बहुत ज़्यादा दूर रहना जरूरी है। अब पहला कहानी, ठीक है, हमें निकालना है, समझ गए डाइपोल, ठीक है। ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो इसमें 3-4 रिजल्ट अपने को डिराइव करना है। पहला रिजल्ट हम डिराइव करते हैं, ठीक है। डाइपोल, अब मान लो कि दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ऐसे सेपरेटेड है। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट चार्ज है -Q और ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज है +Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन तुम्हें जो मन करे वो ले सकते हो। मान लेते हैं ये सेपरेशन हमने क्या लिया, 2 है, ठीक है। हमने सेपरेशन आसान बनाने के लिए कितना ले लिया, 2 है, समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मान लो हम ये बोलते, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। एक लाइन जो दोनों चार्ज से पास करता हो, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल बोल दिए मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर होना जरूरी है। समझ गए क्या? अरे सही। अब मान लो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हैं, और ये डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, r। समझ गए? ये डाइपोल का सेंटर है, समझ गए रे? अरे बको रे। तो अगर हम डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें फील्ड निकालना है। भैया यहाँ पे फील्ड क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे वो देखो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहला चार्ज, ये फर्स्ट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा, r-a। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये प्लस, और ये सेकंड चार्ज इवन हो जाएगा kq/r-a का होल स्क्वायर। बोलो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण एक्सिस पे सेंटर से r डिस्टेंस दूर फील्ड इतना हो जाएगा, और सेकंड चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड हो जाएगा E2, है ना, क्योंकि सेकंड चार्ज निगेटिव है। तो E2 हमारा होगा दैट इज kq/, ठीक है, r+a का होल स्क्वायर। बोलो रे, सही है रे? ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको लिख लियो, ठीक है। मेन चीज़ तो बस रिजल्ट ही, एक्चुअली डाइपोल बहुत आसान है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू E1 -
E2, क्योंकि E1 बड़ा होगा इसलिए डाइपोल का डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस पे इस तरफ होगा। E1 इधर है और E2 इधर है, जिसको जहाँ डाउट रहेगा बोल देना, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस 2a होना जरूरी कि नहीं, देखो अब क्या है कि डिस्टेंस तुम L ले लो। अगर ये डिस्टेंस तुमने L लिया तो यहाँ पर लिखोगे R प्लस A बाई L बाई 2, यहाँ पे लिखोगे R माइनस A L बाई 2, ठीक है। तो उसको L बाई 2 न लिखे, हम सीधा A लिख दिए, इसीलिए हमने 2A लिया, ठीक है। ये 2A रहे या L रहे, इट हार्डली मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि सेंटर जब हमने यहाँ लिया ना तो यहाँ से ये डिस्टेंस A रहेगा और ये डिस्टेंस A रहेगा, और अगर L लेंगे तो ये L बाई 2 L बाई 2, ठीक है। 2A को तुम L भी मान सकते हो, दैट हार्डली मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने ऐसा माना है, सही, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर रहेगा, बराबर है, ठीक है। अरे सही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हो जाएगा के क्यू इंटू 4AR, मेरा रटा हुआ रे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो तो चेक करो तो, ठीक है। इसका एलसीएम समझते हो? हाँ सर। लेके देखो रे जरा, क्या ये हमने सही लिखा है, हमने कल रटा इसको, तुम लोग करके देखो जरा, ठीक है। हमने इसको कल ही रटा है, सॉल्व तुमको करना है, जरा करके देखो तो सही है, बोलो। दिशा, तेजस है रे, सब तेजस है, अरे तेजस है रे, ताहा, तुम लोग सब रजिस्टर्ड अभी तक किए नहीं हो, जो पुराने रजिस्टर्ड है वही, ना दिशा ने किया है ना, अरे दिशा तुमने करा रजिस्टर्ड, ठीक है। पुष्टि, ठीक है, सभी लोग जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर दी, वेरी गुड। तुमने तेजस, हाँ सर मैंने भी कर दिया। शिवांश, सर मैं कर, हाँ कर देना रे, ठीक है, नहीं तो फिर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा कल तक, आज शाम तक कर देना तो कल सुबह एक्टिवेट होगा, और कल 4 बजे से 5:30 बजे, ठीक है, 12th वाले बैच में जाके तुमको टेस्ट देना है, 30 क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। कल का टेस्ट ट्रायल टेस्ट है, ट्रायल मतलब रिजल्ट तो बनेगा ही, बट उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं चल पा रहा है तो बता देना, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमको, लॉगिन कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसे नॉर्मली सभी का चला जाता है, किसी किसी के यहाँ नेट का प्रॉब्लम रहता है तो थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। इस बार हमने पेपर में PDF नहीं डाला, तो तुम क्वेश्चन डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन हम बाद में भेजेंगे, बोलो। हाँ सर आ रहा है सर, निकाल लिया। अरे यही है रे, हाँ सर वही आ रहा है सर, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर की एप्लीकेशन। बोलो रे दिशा, ये बोल रहा है अमन, सही है रे दिशा, यही है शिवांश, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अक्षर सही है रे, इफ है ना फॉर डाइपोल, अब देखो डाइपोल अगर बोल रहा है नॉर्मली दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर हम डाइपोल बोल रहे हैं, डाइपोल बोलने का मतलब ही हुआ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, सही। देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर, अरे सही कि नहीं भाई। आर स्क्वायर मान लो 100 है और ए मान लो 0.1 का स्क्वायर है, तो ये कितना होगा एक्चुअली, 100 ही ना रहेगा, अरे सही। हाँ सर।
ठीक है। सो फॉर डाइपोल, अब जो हम करने जा रहे हैं, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सो फॉर डाइपोल, जैसे ही हमने डाइपोल बोला का मतलब इनडायरेक्टली सीधा सीधा आ गया, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज, ठीक है, 4kqr बाई आर पावर 4, सॉरी ए आर बाई आर पावर 4, सही है? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर पावर 4, ये कट गया रे आर और आर काट दिए तो क्या हो गया, आर क्यूब, सही है ये? बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज गिवन बाय, ठीक है, 2kq इंटू 2a बाई आर क्यूब, ठीक है। दिस q इंटू 2a इज गिवन a name p. This p is called डाइपोल मोमेंट। समझ में आ? डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है q इंटू 2a। यहाँ पर जो हम लोग डाइपोल लिए ना, तो यहाँ पर अगर बोले व्हाट इज p, तो p हो जाएगा q इंटू 2a। q पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है और 2a दोनों के बीच सेपरेशन है। अगर हम l लिए होते तो डाइपोल मोमेंट होता q इंटू l, समझ गए? अरे सही? यस सर। ठीक है। और क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट जब हम लिखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ये q इंटू 2a, बट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू एल। q मतलब पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू और l मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन। सो डाइपोल अगर हम बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, तो डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज, ठीक है। अभी कौन आ रहे, एक मिनट, अरे वाह सांभवी बड़ा जल्दी आ गए, क्या बात रे हैं? सांभवी तू बहुत जल्दी आ गई, क्या बात है? सर हमारे इधर बारिश हुई थी तो वाईफाई पूरे दिन के लिए गया हुआ था, तो मोबाइल डाटा से भी चालू किया बड़ी मुश्किल से। तो मोबाइल डाटा से थोड़ा पहले चालू कर लिए होते। पहले मतलब मेरी और क्लासेस थी ना, तो वो 4 बजे तक पता नहीं लगा, फिर मैंने उधर वाके फिर चालू किया। चलो ठीक है, बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज 2k वेक्टर p बाई आर क्यूब, याद रहेगा। अगर हम डाइपोल बोल रहे हैं तो डाइपोल के एक्सिस पे, ये समझ में आया कहाँ से क्या हुआ? पहला चीज़ हम लोग निकाले कि डाइपोल होता क्या है, दूसरा चीज़ पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या होता है। फॉर डाइपोल आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन ऑनली इट इज दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज p, ठीक है। ये 2kp बाई आर क्यूब, p क्या है? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का मतलब समझते हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, और r क्या है? जिस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सेंटर, डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का r है, ठीक है। और डाइपोल बोल दिए मतलब जैसे ही हम डाइपोल बोले इसका मतलब r बहुत बड़ा होना जरूरी है a से, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? पहला कहानी देख लो। अरे समझ में आया? अब तुम डाइपोल मोमेंट को q इंटू 2a लिखो या डाइपोल को q इंटू l लिखो। अगर दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस l है तो l लिखेंगे, 2a है तो 2a लिखेंगे, समझ गए?
हाँ सर। ठीक है, याद रहेगा, ये रिजल्ट याद रखना है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। हाँ रे बोलो, अबे तेज बोलो। वेक्टर p का वैल्यू कैसे रखेंगे? देखो, जैसे ये माइनस q है और ये प्लस q है, ठीक है, तो माइनस से प्लस की तरफ हमेशा जब भी डाइपोल मोमेंट होता है तो इसका अगर मान लो दोनों का सेपरेशन मान लो 2 है, तो p का मैग्नीट्यूड जो होगा ये q इंटू 2a होगा और डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। अगर ये आई कैप है तो आई कैप बोलेंगे, माइनस आई कैप है तो माइनस आई कैप बोलेंगे। बट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है? अरे बोलो रे, ठीक है? पॉजिटिव से निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर? दूसरा चीज समझ गई है? जी सर। अब हम आ रहे हैं दूसरे रिजल्ट पे। देखो, दूसरा रिजल्ट हमारा क्या है कि भाई ये माइनस क्यू था, ये हमारा प्लस क्यू था, और अगर हम इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, r मस्ट भी, अगर डाइपोल बोल रहे हैं मतलब ये r बहुत बड़ा होना जरूरी है। नॉर्मली हम 2a लेके ही चलते हैं, बाकी तुम्हें जो मन करे वो कर सकते हो, ठीक है? ये डाइपोल का सेंटर। अब हम यहाँ पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? इट इज़ KQ बाई R माइनस ए। बोलो, बिकॉज यहाँ से ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी अगर R है तो ये दूरी क्या हो जाएगा? R माइनस ए, और ये दूरी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? KQ बाई R प्लस ए। सही है? अरे बोलो रे। अबे यहाँ से ये R माइनस ए है तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? यहाँ से R प्लस है ना, ये जुड़ जाएगा एक बार और एक बार ये घट जाएगा। बोलते काहे नहीं हो? यस सर। नहीं समझ में आया? पुष्टि, पुष्टि समझ में आया? वेरी गुड। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल? किस तरफ होगा? वेरी गुड। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। सही, ठीक है? सो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, फिलहाल लिखते हैं इसको, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2KQ है ना A बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो तो सही लिखे हैं? अरे सही लिखे हैं? ठीक है। इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, फॉर डाइपोल है ना, डाइपोल बोले तो R को, ठीक है? तो पोटेंशियल हो जाएगा एक्सिस पे, इट इज K मॉड ऑफ P बाई R स्क्वायर। ठीक है? मॉड ऑफ P मतलब P का मैग्नीट्यूड लेना है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a लेना है। समझ में आया? डायरेक्शन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है? सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये रिजल्ट तो हमेशा वैलिड है, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर डाइपोल। डाइपोल का मतलब R बहुत बड़ा होना जरूरी है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पढ़ते हो तुम लोग, वाटर मॉलिक्यूल समझते हो ना, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ऐसा रहता है। हाँ सर। अब हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है। हाँ मत क्या करो, उल्टा बोल लेते अभी। तो बिना सुने काय बोल दिए तू? सही बोला होगा। अच्छा, जबरदस्ती हम गलत बोल के लोगों को पीटते भी हैं फिर। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज K मॉड ऑफ P बाई RQ, वेयर P इज Q इंटू 2a। समझ गए? तो ये तो हो गया पोटेंशियल। डाइपोल बोल रहे हैं मतलब इस अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा दूर रहना जरूरी है। समझ गए?
अगर तुम इसके पास आ गए तो ये डाइपोल नहीं कहलाएगा, ठीक है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर तो दूर का मतलब क्या है, कितना? दूर का मतलब ये है कि जैसे अभी हम पानी का एग्जाम्पल लिए थे, ये ऑक्सीजन होता है या हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन में -2 ही होता है, हाइड्रोजन में प्लस ही होता है और प्लस ही होता है। इसका हम लोग बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट। ये बताओ ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है? अबे ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है? एंगस्ट्रॉम में होता, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, E इंटू मान लो ये 8 इंटू 10⁻8 मीटर है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻8। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट जो है, ठीक है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा किसके कंपैरिजन में है बे? ठीक है, किसके कंपैरिजन में? जब तुम इस एटम्स के हिसाब से दूरी, मान लो तुम यहाँ पर बैठ के इसे झांक रहे हो एटम को, तो तुम्हारे और इस एटम के बीच के दूरी के हिसाब से ये वाला डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। अगर तुम इसे ऑक्सीजन के ऊपर जाके इसे वहाँ बैठ के देखोगे तो ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। नहीं, मेंशन क्या करेगा? जब वाटर मॉलिक्यूल को तो अपने आँख के पास भी रख लोगे ना, तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन कब होता है? 25 सेंटीमीटर दूर। तो तुमको 25 सेंटीमीटर जब दूर रखोगे ना, तो ये डाइपोल का जो सेपरेशन होगा ना, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो तुम्हारा आँख क्या बोलेगा? इसको डाइपोल ही बोलेगा। बट एकदम आँख के अंदर जब पानी ऐसे घुसाड़ डालोगे तो डाइपोल नहीं बोला, बोला आँखें के अंदर आ गया। लेकिन ये पानी का मॉलिक्यूल जब, हाँ तो वही तब तकलीफ है ना, जब तक तुम देख पा रहे हो तब तक ये डाइपोल है, बराबर। यस सर। तो हमने कंडीशन लिख दिया, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। वेरी वेरी समझते हो? हाँ सर। इज नॉट डिफाइंड। जैसे तुम्हारा साइज छोटा है या बड़ा है? सर डिपेंड्स। अबे तुम छोटा हो या बड़े हो? अबे अर्थ के कंपैरिजन में तुम बैक्टीरिया वायरस जैसा हो करो। अबे अर्थ के साइज के हिसाब से बोले तो अमन इज वायरस, कोरोना वायरस। हाँ सर। समझ में आया? अबे सही। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है A को R से। R मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सही। सर ये डायपोल निकाल के क्या होता है, मतलब? फील्ड निकालते हैं। डाइपोल निकाल कुछ नहीं होता, फील्ड निकालते हैं। अभी आगे पहले तो पढ़ तो लो। फील्ड निकाल के क्या, मतलब उससे क्या यूज होता है? फील्ड निकाल के उससे चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, ठीक है सर। सही। फोर्स निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, यही करते और क्या करेंगे? डाइपोल का घर में जाएंगे। अरे सही, ठीक है। सो ये हो गया फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या है? चार्ज का अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है, सही। तो तुम बोलोगे सर डाइपोल से क्या करते हैं? तो कुछ नहीं, ये एक अरेंजमेंट है, हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपली अरेंजमेंट है जिसमें एक कंडीशन है कि R वेरी वेरी लेस देन A, ठीक है, R वेरी वेरी ग्रेटर देन A। अब देखो, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। समझ में आई? 90 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपने को करना क्या है? मान लो ये डिस्टेंस कितना है A और ये डिस्टेंस है A। ये है कुछ नहीं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ये फालतू टाइम पास है, क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिया। अब मान लो यहाँ से हम R डिस्टेंस दूर है, इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस दूर है। अब तुमसे बोले कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? x, ठीक है। ये हमारा एक कोई पॉइंट, x का वैल्यू हो जाएगा r² प्लस a²। देखो तो सही है। अब ये निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर, सही है। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। देखो रे, बराबर है रे, बोलो रे। यस सर। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फील्ड इधर बनाता है, ये हम लोग जानते हैं शायद।
हाँ सर। अब यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे बनाए, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल का होगा थीटा, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब यहाँ तक तो तुम समझ गए होगे। यस सर। यस। E1 इज KQ/x²। अब यहाँ पर अगर देखें तो E1 का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, E1 का एक कंपोनेंट इधर और इस E1 का इधर, ये दोनों कैंसिल हो जाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज 2E1 cos थीटा। देखो तो सही लिखे, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। सही। सो ये हो जाएगा E1 मतलब KQ/x² मतलब x² ही रहने देते हैं, और cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल इज A/x। देखो तो ये ट्राइंगल में अगर देखें तो ये A है, ये x है, ये थीटा है। बोलो रे दिशा, समझ में आ रहा है कुछ? चुप रहे। यस सर। So electric field on perpendicular bisector is 2KQA/x³ मतलब r² होल टू द पावर, देखते जाना, जो नहीं समझ में आएगा बोल दियो, 3/2। सही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द रिजल्ट। हाँ सर। ठीक है। नाउ फॉर डाइपोल, फॉर सर डाइपोल एक सेकंड, थोड़ा सा वर्ड स्क्रॉल करना। सर एक मिनट रुक जाओ। लिखवाएंगे, जो नहीं स्टेप समझ में आप पूछ लियो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो भी स्टेप नहीं समझ में आए बोल देना। अरे थोड़ा तेज बोलो रे, वॉल्यूम बढ़ा के बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड निकाल रहे, मतलब 1 कूलम चार्ज रखे हैं यहाँ है। अरे आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, तेज बोलो थोड़ा, आवाज वॉल्यूम बढ़ाओ अपना। यहाँ पे नॉन चार्ज क्यों रहेगा यार? फील्ड निकाल रहे हैं। फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। फील्ड का मतलब ये होता है ना। तो जब हम यहाँ फील्ड निकाल रहे हैं मतलब यहाँ +1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं। समझ में आया बात? जब भी हम फील्ड निकालते हैं इसका मतलब जहाँ पर भी फील्ड निकालते हैं मतलब वहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखते हैं और उस पर टोटल फोर्स निकाल देते हैं। अरे लिख लियो। ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल आ गया, इट इज 2KQ/r² प्लस क्या था रे, a² 3/2। सही ना। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तब ये डाइपोल बोला जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल हो जाएगा KQ/2a/r³, क्योंकि r² प्लस a² विल बिकम r²। कब? जब r बहुत बड़ा होगा a से। सही। और इसका पावर 3/2, ये क्यूब हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज Q into 2a is P/r³ and the direction of this electric field is opposite to that of dipole moment। अब देखो ये जो डाइपोल मोमेंट हमने लिया भाई, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने कैसा डिफाइन किया? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये हमारा डाइपोल मोमेंट इधर से ऐसा रहेगा, देखो तो सही है। डाइपोल मोमेंट हमारा इधर से ऐसा रहेगा ना P, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना? टोटल उल्टा। तो डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या रहेगा?
अपोजिट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज माइनस KP/r³। देख लो, किसी को दिक्कत है तो बता दो, बोलो, अब बोलो। अब ये रिजल्ट हमने कंप्लीट कर दिया। देखो, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू के तरफ है ना? क्या बोल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू की तरफ है ना? उल्टा ना है, किधर जा रहा है, इधर ना है, प्लस क्यू की तरफ का। ये P का डायरेक्शन होता है। सब रामायण खत्म हो गया, आधा घंटे बाद आओगे तो ऐसे ही ना पूछोगे। ये डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, आगे समझ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होता है। समझ में आया? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। बराबर रे तेजस भाई रे, बोलो। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज माइनस KP/r³। मतलब ये अगर हमारा डाइपोल मोमेंट है और अगर हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस दूर है यहाँ से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, उल्टा, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। समझ गए? सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दो। कहाँ तक? यहाँ के और ऊपर है? नहीं, जहाँ से वो डायपोल चाहिए। तो तू अभी तक बैठा दे रहा है? सर वो लिख नहीं पाई पूरा। सर नेक्स्ट लाइन। हम रिकॉर्ड कर रहे, भेज देंगे तुम लोग, चिंता ना करो। ठीक है, आज का रिकॉर्ड कर रहे, रोज नहीं करते। हो गया श्रुति? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मान लो माइनस Q है और ये एक प्लस Q है, दोनों के बीच का दूरी 2a है। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डाइपोल। यहाँ से r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे P पॉइंट पे, ठीक है, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिए, तो पोटेंशियल में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x। सो पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज KQ/x माइनस KQ/x, दैट इज 0। समझ में आया? देखो ना, माइनस Q के कारण निगेटिव पोटेंशियल और प्लस Q के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड द टोटल पोटेंशियल ऑन द डाइपोल है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज व्हाट, 0। समझ में आया? अरे सही, ठीक है। सो पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज 0, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अगर होता है तो ये हमारा जो डाइपोल का सरफेस है, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या है, 0, यहाँ पर भी क्या है, 0, यहाँ पर भी पोटेंशियल। दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? अरे सही। The perpendicular bisectoral line of this dipole is actually a line on which the surface is always at 0 potential। मतलब यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। समझ गए? क्लियर है? हाँ सर। अगला कहानी लिख लिए, 2 चीज़ तो पढ़ लिए, अब एक तीसरा रिजल्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे, चुप रहो, ठीक है, ये एक डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट इज P। ठीक है, अभी हम बताए नहीं, तू पहले ही कैलकुलेट कर लिए रे हरामखोर। ये डाइपोल अभी हमने
ठीक है, तो वो तो नेट पे कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ ठीक है रे, ठीक है, सुनो पहले, जब हम पढ़ाएंगे उसके बाद ही ना, ऐसे तो तू सब कर लेते हो, ठीक है। ये P एक डाइपोल है जिससे कि r डिस्टेंस दूर हमें बताना है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, बोलो। तू कॉपी का फोटो खींच के भेजो, बोलो मत तू, तब हम मानेंगे तू कियो। सर उसमें चार्ज बॉक्स में इनकी लैपटॉप पे जाऊँ। किसी का मोबाइल छीनो, उससे भेजो। यहाँ किसका मोबाइल छीनो, मेरा खुद का मोबाइल छीन गया। बैठे रहो फिर। तो हम करेंगे क्या, देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो डाइपोल को हमने क्या बना दिया, एक वेक्टर, और वेक्टर का हम बता रहे, सुनो बताएं, ठीक है। वेक्टर का एक खास प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वेक्टर का एक खास प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसको कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते, ठीक है। सो इस P को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक हो जाएगा ये P1 एंड व्हाट इज P1 इज P cos थीटा, सही है क्या। इस डाइपोल को हम दो पार्ट में तोड़ दिए, वन इज P1 एंड द अदर इज P2 एंड P2 इज P sin थीटा। समझ में आया क्या। ये डाइपोल है ना, तो हम इसको दो पार्ट में, जिसको नहीं समझ में आएगा बोल दियो, ये P है। अब हम यहाँ से, ये ऐसा हमारा एंगल है, ये तो बहुत छोटे ही होता है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज P1, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज P2। P1 और P2 में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, बोलो। अब इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, जो कहानी है वो समझो। ये जो हमारा पॉइंट A है, समझ रहे हो तो लोग, दिशा दिशा यस सर। समझ में आ रहा है क्या बके जा रहे हैं। यस सर। ये हमारा डाइपोल जो है, ये हमारा P1 है, पहला वाला डाइपोल, और ये डिस्टेंस R है। ये वाला A पॉइंट इस P1 डाइपोल के किस पे है, एक्सिस पे है, सही है गलत है। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, एंड E1 का वैल्यू होगा, E1 इज 2kP1/r³, सही है रे, बोलो। अरे बोलते का नहीं हो रे, सही है तेजस्व, यस सर। ठीक है। अरे कहाँ गया रे। अब ये E1 हो गया, E1 का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, E1 हमेशा P1 के डायरेक्शन में रहेगा। दूसरा डाइपोल, अब देखो, दूसरा डाइपोल हम दूसरे रंग से बनाते हैं, हरे रंग से बनाते हैं। तो ये दूसरा डाइपोल P2 है, ये हमारा P2 डाइपोल हो गया, और P2 डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P2 के बिल्कुल अपोजिट बल लगता है, ऐसा लगता है E2, पता है, क्योंकि ये P2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यस और नो। P1 के तो ये एक्सिस पे है ये पॉइंट, बट P2 के कैसा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोलो। यस सर। तो E2 क्या हो जाएगा, K P2/r³, सही है, हाँ सर। ठीक है। और P1 P2 का वैल्यू हमें पता है, so now we can say the total field at point A is this is the total electric field at A. So total electric field at A, at general point, is EA, and the magnitude of EA is root over E1 square plus E2 square। यही किए थे रे अमन। यस सर। हाँ सर, पर चार्जेस तो, अबे फिर तो चार्जेस में पहुंच गए। जब चार्जेस ही पढ़ना तो डाइपोल मोमेंट में काहे माथा फोड़ रहे थे। अभी तुमने यही पूछा ना कि सर डाइपोल को अपन डाइपोल काहे बोलते हैं, तो डाइपोल मोमेंट मतलब Q इंटू 2A पढ़ लिए। अब ये वेक्टर बन गया तो हम इसका बात करेंगे, Q इंटू 2A के बारे में काहे सोचेंगे। ठीक है। समझ में आया बात।
अब हमने इस डाइपोल को वेक्टर इसीलिए बनाया कि हम इसको इजीली दो पार्ट में आराम से तोड़ सके, एक P1 और एक P2 में। एक P2 ऐसा बना सके, वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, चार्ज को नहीं तोड़ सकते। सही? हाँ सर। जब भी हम वेक्टर बनाते हैं तो रीज़न यही होता है कि हम उसको कंपोनेंट में जिधर मन करेगा उधर तोड़ सकते हैं। अब इसको चार्ज से भूल जाओ, ठीक है? तो ये जो होगा हमारा, ये P2 है भाई, ये वेक्टर है ना P, तो इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक P1 और एक P2। वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, स्केलर को नहीं तोड़ सकते। तो इस वेक्टर को हमने दो पार्ट में तोड़ा, तो एक तो है एक्सिस पे आ गया पॉइंट P1 के, और P2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आ गया, ठीक है? अब इस डाइपोल को जब हम दो पार्ट में तोड़ते हैं P1 और P2 में, तो दोनों का फील्ड हमें यहाँ पे मिल गया, बोलो। और P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज एक्चुअली द एक्चुअल डाइपोल, यही होगा ना भाई। P1 और P2 तो इसका कंपोनेंट ही है ना, नहीं समझ में आ? हाँ सर। ठीक है, ये P जो है P1 और P2 से ही बना हुआ है ना, इसी को तोड़ के हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, बोलो। ठीक है, ये समझा तुम्हें? यस सर। तो देखो, एक डाइपोल है ये P1, एक डाइपोल है P2। अब P1 को हमने अलग लेके ये बताया E1, ठीक है, और P2 को हमने अलग लेके बताया E2। ये P1 के कारण है E1 और ये P2 के कारण है E2। P2 के कारण ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और P1 के ये एक्सिस पे है। तो P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा जो एक्सिस वाला होता है, और P2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, मतलब 2। एक मिनट जरा इसको मिटा ले, रंग ठीक नहीं है। सो ये हो जाएगा E1, मतलब E1 का मतलब हो जाएगा 2K P1। P1 मतलब P cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस E2 मतलब K P साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। सही है? दिस इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख दें, K P बाई आर क्यूब इंटू, ठीक है, रूट ओवर 4 और 1 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो रे, इसको तुम सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, रटा हमने। देखो तुम लोग करके देखो, चेक करो बे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस डाइपोल इज Kp बाई आर क्यूब इंटू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल आउटकम। ठीक है, डाइपोल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई जो चार्ज बहुत नज़दीक है और उसके कारण हम उसका चार्ज को डाइपोल बना के कहीं भी फील्ड विल्ड कैलकुलेट फटाफट कर सके। नहीं तो चार्ज अलग अलग लेके करेंगे तो पसीना छूट जाएगा, बराबर? ताहा, अरे ताहा नाम का आदमी को दिख रहा है धरती पे तुमको? हाँ सर, क्लासमेट है, ये बोलता नहीं, मन सो गया होगा। Kp बाई आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, सॉरी, फील्ड एट जनरल पॉइंट। अब यहाँ तक समझ गए? अब अगर हमें ये एंगल देखना है, देखो फील्ड तो यहाँ कैसा बना, फील्ड हम बना दें कि भैया यहाँ पे जो फील्ड बना जनरल पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण वो कुछ ऐसा बना, ई ऐसे ही ना बना टोटल। दिस एंगल इज अल्फा। सो नाउ आई कैन से, क्योंकि ये फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अल्फा भी हम निकाल सकते हैं आर वेक्टर के साथ। सो नाउ वी कैन से tan अल्फा इज E2 बाई E1। देखो तो ये E2 है, ये E1 है, तो tan अल्फा को ऐसा लिखा जा सकता है, यस सर। tan अल्फा
इज द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस डाइपोल। क्लियर है? तो इसको जब तुम रखोगे, E2 का वैल्यू तुम्हें पता है, E1 का वैल्यू पता है, यहाँ रख दो, क्या आता है बताओ। ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, P1 है, ये P2 है, यहाँ रखो, इतना आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan थीटा। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे जो थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल जो अल्फ़ा होगा उस tan अल्फ़ा का वैल्यू इतना होगा। सही? क्योंकि जब भी हम फील्ड निकालते हैं तो फील्ड एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा। डायरेक्शन हमने एंगल से बता दिया और मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा रहा। बोलो। और tan अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 1/2 tan थीटा। ना अब ये देखो, ये जनरल रिजल्ट है। पहला केस, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा 0 मतलब क्या हो गया? एक्सिस। अगर हम थीटा 0 मतलब ये डाइपोल है और थीटा 0 मतलब r इधर ही है, ये इसी का बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, थीटा अगर 0 है मतलब हम एक्सिस का बात कर रहे हैं, तो थीटा 0 यहाँ रख देते हैं। व्हाट इज द फील्ड एट ए? फील्ड एट ए यहाँ रख दो, थीटा 0 कॉस 0 कितना करे? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। देखो ये हम लोग डिराइव किए थे, यही आया था। और अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि थीटा 0 और tan 0 0 होता है, तो अल्फ़ा इज ऑल्सो 0। मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, आर के लॉन्ग ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है। फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेकंड रिजल्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब हम कहाँ पहुँच गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पहुँच गए तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए? इट इज़ KP/r³, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। बोलो बोलो। तो ये जो रिजल्ट है ना, इसमें सब आ गया, एक्सिस आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड हो गया। ये तो हो गया फील्ड एट जनरल पॉइंट। थीटा 0 इसमें रख दोगे तो एक्सिस बन जाएगा, 90 डिग्री रख दोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो। हाँ सर। आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। आगे बढ़ जाए तो डाइपोल पोटेंशियल निकालना है एट जनरल पॉइंट। ये हमारा डाइपोल है P, और यहाँ से r डिस्टेंस दूर A पॉइंट पे you have to calculate the potential at A, which is situated at distance r at an angle theta from this dipole P। ये डाइपोल है, मतलब चार्ज का अरेंजमेंट है, और r बहुत बड़ा है, डाइपोल बोल ही दिया, मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट A? बोलो, निकालो सभी लोग, बता तो दिए। सर KP cos थीटा अपॉन r²। ये बोल रहे KP cos θ/r²। देखो रे, ये सही है रे। तो देखो क्या करोगे, सुनो, सही लग रहा है? देखो क्या करोगे, इस P को दो कंपोनेंट में तोड़ दो, एक P1 और एक P2। सही है? P1 के कारण, ये P1 है और ये P1 के कारण, और दूसरा चीज़ हम लोग सोचेंगे P2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। P1 के कारण A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ये V1 होगा KP1/r², और इसके कारण अगर यहाँ का बात करें A का, तो पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या होता है? एक्सिस पे तो KP/r² होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है? 0। सही है। अब इन दोनों P1 प्लस P2 को जोड़ेंगे तो हमारा एक्चुअल डाइपोल बन जाएगा, लेकिन पोटेंशियल जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे V1 प्लस V2 तो इट इज़ ओनली V1। सो पोटेंशियल एट A इज़ V1 प्लस V2, बट V1 प्लस V2 आएगा KP cos θ/r²।
आर स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि एक पार्ट के कारण यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होता है। समझ गए? बोलो, दिक्कत है? नहीं सर। बोलो, अरे किसी को दिक्कत है रे? आगे बढ़े, पढ़ने के लिए टाइम दे दे, आराम कर। चुप। टेस्ट कल बोल तो रहे, मॉक टेस्ट है, बिना पढ़े देना, बिना पढ़े देना। लॉजिक वाले क्वेश्चन है, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है कैलकुलेशन वाले। अब अगला टेस्ट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टेस्ट लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो थोड़ा भारी है। अबे मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं। हाँ, थ्योरेटिकल ज़्यादा देंगे, तुक्का तो लगा सकते हो। पेपर तो हम जैसा बनाते हो वैसे ही बनाया, ठीक है? अबे सही। हाँ सर। और पेपर तुम लोग के लिए ऑनलाइन आसान बनाते, क्लासरूम का पेपर अभी देखे ही नहीं हो। अरे बोलो रे, लेकिन अब पेपर इस साल भारी देंगे तुम लोगों को। अरे ये बराबर है, तो ये तो जनरल पॉइंट का पोटेंशियल और फील्ड हो गया। अब अपन आते क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अभी डाइपोल का बेसिक, अभी अपने को टॉर्क पढ़ना है और डाइपोल का एनर्जी पढ़ना है। ये दोनों अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज बस क्वेश्चन तुम्हें करा दें। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज 2q है और यहाँ पे चार्ज एक -q है, ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है 2q और ये q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर तुमसे बोले व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट, क्या बोलोगे? अरे डाइपोल मोमेंट क्या होगा रे दोनों चार्ज के अरेंजमेंट का? होगा भी या नहीं? इसका होगा q इंटू ए, दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे 2q लिखे है ना, तो 2q को q प्लस q लिख सकते हो, सही है? अरे सही। तो 2q को q प्लस q लिखोगे तो एक चार्ज डाइपोल बनाएगा और एक फालतू ऐसे पड़ा रहेगा। सो डाइपोल मोमेंट इज q इंटू ए। समझ गए? अरे समझ गए? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करो। अभी डाइपोल का क्वेश्चन बहुत करना बे, ठीक है? देखो अब तुम्हें हमने एक क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन दे थोड़ा भारी, क्या? देखो अब क्या हुआ? हाँ, तब से यही तो बोल रहे हैं कि यहाँ -q और +q चार्ज डाइपोल फॉर्म करता है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डाइपोल फॉर्म करता है, बट दोनों चार्ज है ना, यहाँ पे चार्ज इक्वल होना जरूरी नहीं है, फॉर्म करता प्लस और माइनस चार्ज, सही? अगर मान लो यहाँ -q है, तब से का पढ़ रहे थे बे? नींद में थे का? है बेहोशी में रहते हो का? तो तब से बोल बोल के मेरा गला सूख गया और तू बोल रहा हो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। कहाँ? ये -q है, यहाँ एक 2q है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एक q है और एक और q है, तो एक चार्ज डाइपोल फॉर्म करेगा। समझ में आया? और एक चार्ज ऐसे ही फालतू पड़ा रहेगा। समझ गए? हमेशा बराबर चार्ज ही डाइपोल फॉर्म करता है। बोलो। सो डाइपोल मोमेंट होगा q इंटू ए, 2q इंटू ए नहीं होगा, सही? दूसरा क्वेश्चन देखो, अरे सही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड लेंथ ए है। यहाँ पे चार्ज 2q है, यहाँ पे चार्ज -q है, यहाँ पे चार्ज -q है। अगर हम तुमसे बोले व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट, क्या बोलोगे? ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन तो मतलब समझ लो नाक के बराबर कराना हुआ, ठीक है? व्हाट इज द डाइपोल मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट, बोलो।
√3q इंटू ए। आगे कोई? देखो ये सही है रे, √3q है। देखो क्या होगा कि ये दोनों चार्ज डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि दोनों निगेटिव है। यहाँ पे 2q है तो यहाँ q और q एक लिख दिए। एक चार्ज इसके साथ डाइपोल बना लिया p और एक चार्ज इसके साथ डाइपोल बना लिया p। सही है, ये p1 और p2 हो गया और p का वैल्यू कितना है? q इंटू ए इसका। समझ गए? अब ये दोनों डाइपोल जो बना, ये दोनों डाइपोल का देखते हैं। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है p cos थीटा, ठीक है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट है क्या? p sin 60, क्योंकि ये 60 डिग्री है। उसी तरह से इस p का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है p cos 60 और एक वर्टिकल कंपोनेंट है p sin 60। सही, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो टोटल डाइपोल ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2p sin 60 √3/2। ये कट जाएगा, इट इज √3, p मतलब q इंटू ए। सही है, और टोटल डाइपोल मोमेंट जो इस स्ट्रक्चर का आएगा वो डाइपोल मोमेंट किधर होगा? ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, ऐसा। समझ गए? दिस इज टोटल p। अरे समझ में आया क्या? तो इस, हाँ बोलो। कर सकते, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तुम्हें वेक्टर जोड़ने के लिए a² + b² + 2ab cos थीटा करना हो या कंपोनेंट लेके जोड़ना हो, एक ही चीज़ है। वेक्टर है तो हम कंपोनेंट भी ले सकते हैं और रिजल्टेंट भी ले सकते हैं। सही, ये बात समझ में आ गया क्या? बोलो रे। अब एक क्वेश्चन और भारी देखा, अब भारी क्वेश्चन देंगे, बोलो।